थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ रूह और सच्चाई नाल आराधना करना चाहते हैं साड़ी मदद करना सहायता करना पवित्र आत्मा जी असीं रूह और सच्चाई नाल आराधना करने वाले आराधक बन जाइए क्योंकि सिर्फ तुसी एक ऐसे परमेश्वर हो जो ऐसा कर सकते हो खुदाबंद तुहाडा धन्नवाद करदे इस टाइम ते विश्वास नाल असीं हे खुदाबंद तुहाडे होली ऑफ होलीज च बैठे खुदाबंद तुहाडे चरनां च बैठे हुए तुहाडी आराधना वास्ते बैठे तुहाडा धन्नवाद करदे हैं पिता परमेश्वर इस हजूरी वास्ते इस एक्सेस वास्ते मदद करो सहायता करो सारे वास्ते थोड़ी प्रेजेंस को मंगते हैं तो अपने आप को थोड़े हत्थों में समर्पित करते हैं लॉर्ड होली स्पिरिट जो तुसी साडे नाल गल करना चाहो साडे नाल गल करना खुदावन सुनन वाले कान देना खुदावन ताकि थोड़ी मदद दे नाल असी सुन के थोड़े नज़दीकी विच आ सकीए थैंक यू फादर प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन वर्शिप करेंगे परमेश्वर की आराधना करते हैं शांति का
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। तू दया का धनी करुणा का सागर, तू दया का धनी करुणा का सागर। आई पास तेरे भर मुझे आकर, आई पास तेरे भर मुझे आकर। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी है, तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी है। दी यहोवा तूने मुझको अपनी हजूरी है, दी यहोवा तूने मुझको अपनी हजूरी है। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। बिस्तर से उठाया नाम लेकर बुलाया, बिस्तर से उठाया नाम लेकर बुलाया। अनुग्रह किया तूने मुझ पर अपने पास बिठाया, अनुग्रह किया तूने मुझ पर अपने पास बिठाया। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। मेरे पास तू आया मुझको गले से लगाया, मेरे पास तू आया मुझको गले से लगाया। अपने पंखों से यहोवा दे दी तूने अपनी छाया, अपने पंखों से यहोवा दे दी तूने अपनी छाया, दे दी तूने अपनी छाया। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। धन्यवाद यहोवा तेरी महिमा है न्यारी, तेरे कदमों में झुकती कायनात तुम्हारी। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। अपने वचन से यीशु तूने सब कुछ बनाया, अपनी सूरत में यीशु तूने मुझको सजाया। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। पढ़ने गर्भ के माँ से पहले तूने मुझे बुलाया, अपने अनुग्रह से यहोवा मुझको बचाया। पढ़ने गर्भ के माँ से पहले तूने मुझे बुलाया, अपने अनुग्रह से यहोवा मुझको बचाया। धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू धन्य यहोवा। तेरे पास मैं
राजा हुआ है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। तू ही तख्त न्याय के ऊपर बैठा हुआ है, दीन लोगों की दुहाई सुनने को बैठा हुआ है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। तूने प्यार किया, उद्धार किया है, छुटकारा दिया और नया जन्म दे दिया है। तूने प्यार किया, उद्धार किया है, छुटकारा दिया और नया जन्म दे दिया है। धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा, धन्य धन्य यहोवा तू, धन्य यहोवा। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਨੋਇੰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप में तो बना दिया तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर का आदम के गुनाह के कारण परमेश्वर से इंसान का नाता टूट गया। प्रभु यीशु मसीह की आमद, प्रभु यीशु मसीह का आना इस ज़मीन पे इसलिए था ताकि मेरे जैसे और आप जैसे पापियों को परमेश्वर अंधकार से बचाए। उन्होंने तो अपना वादा पूरा किया। वादा पूरा करने के साथ साथ उन्होंने हमारा वचन दिया, अपना वचन दिया हमारे को, ताकि हम रोज जैसे सुबह बाल बनाते हैं, मुंह धोते हैं, शीशे में देखते हैं, ऐसे अपने आप को परमेश्वर के वचन में देखें और देखें कि क्या जो परमेश्वर मेरे से चाहते हैं मैं उस तरफ जा रहा हूं कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। दो रास्ते हैं, एक जाता है परमेश्वर से मेल की तरफ, दूसरा जाता है विनाश की तरफ। तो जैसे कल हमने अपना 27 तारीख को देखा कि हमारे को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के नक्शे कदम पे चलना है, परमेश्वर के फुट स्टेप्स पे चलना है। उस फुट स्टेप पे चलना हमने ये भी कल देखा था कि परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियन में हमारे को बताता है कि परमेश्वर के जो हुक्म हैं वो बर्डनसम नहीं है, बोझिल नहीं है, हमारे को दबाने वाले नहीं हैं, पर क्या है वो हमारे को रास्ता दिखाने वाले हैं। जैसे हम सब जानते हैं
कि जॉन 14:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। तो जैसा हम सब जानते हैं कि यूहन्ना 14:6 इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, वही सत्य हैं, वही रास्ता है। तो आज हम देखेंगे भी किस तरह के काम करके हम अपने और परमेश्वर के बीच में जो आदम के कारण दरार पड़ी थी वो दोबारा दरार डाल सकते हैं। ये सारी बातें हम सिर्फ परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सो परमेश्वर का वचन हमारे को 7 तरह के सिन बताता है, 7 तरह के गुनाह बताता है। तो पहले हम वो 7 गुनाह देखेंगे कौन से हैं, फिर हम रोज आज हम पहले गुनाह के बारे में बात करेंगे, फिर ऐसे हम रोज परमेश्वर के खिलाफ जो इंसान गुनाह करता है उससे बचने के वो क्या है, परमेश्वर उन गुनाहों के बारे में, उन गुनाहों की क्या डेफिनेशन देते हैं, क्या उनके बारे में हमारे को बताते हैं, और उन गुनाहों से बचने के क्या रास्ते हैं वो रास्ते भी देखेंगे। तो जैसे हमने कल कहा था, हम उसी लड़ी में परमेश्वर का वचन ये नहीं है कि जहां मर्जी से कान पकड़ लिया। परमेश्वर के वचन को हम एक तरीके से, एक सिस्टम से परमेश्वर के वचन पे चल सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने सिस्टम आया, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे हम भी परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे मिलके बढ़ेंगे, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में मिलके हम तरक्की करेंगे। तभी हम क्या होगा करने से, तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे। तो आए देखिए सबसे पहले कि क्या 7 गुनाह है, 7 सिन जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। फर्स्ट इज प्राइड, जिसे हम घमंड कहते हैं। सेकंड इज ग्रीड, जिसे हम लालच बोलते हैं। फोर्थ इज लस्ट, लस्ट मीन्स काम भावना, जैसे शारीरिक मेल उस औरत या मर्द से करना, लेडीज का मर्द से करना, मर्द का लेडीज से करना, जो परमेश्वर जिस बात के खिलाफ है। और उसके बाद है एनवी, एनवी का मतलब है ढा करना। और उसके बाद है ग्लटनी, ग्लटनी मतलब ज्यादा खाना, शराब पीना, ऐसे काम करना। उसके बाद क्या है, रैथ, क्रोध। उसके बाद है 7वां स्लॉथनेस, स्लॉथनेस मतलब आलसी बनना। परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, इसको काम में लाने के लिए दिया है, इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है कि हम सुबह उठ के परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें। जब मौका मिले अपना मुंह खोल के परमेश्वर, जो लोग अंधकार में हैं उन तक परमेश्वर का वचन सिखाएं। अपने शरीर का जहां तक हो सके यूज करके अपने बच्चों का अपना पालन पोषण करें, अपब्रिंगिंग करें। तो ये सारी बातें जो हैं सिस्टम हैं। तो चले इससे पहले कि हम सबसे पहले पहला जो पाप है, जो हमारे को परमेश्वर, जो पाप है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी बना देता है। हम जो कि हमारे को परमेश्वर के बेटे और बेटी होना चाहिए, उसकी जगह क्या हो जाता है, हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। जो हमारे को परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी हमारे में से जो परमेश्वर के जानने वाले हैं या जो नया भी पहली दफा सुन रहे हैं, वो भी इस बात से समझेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जा सकते हैं, कैसे हम अनंत काल के लिए अपना परमेश्वर के साथ, एक परमेश्वर के साथ रहने की जगह बना सकते हैं। तो चले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्राइड।
प्राइड का सबसे पहले हम देखेंगे प्राइड क्या चीज है। परमेश्वर का वचन प्राइड किसको बोलते हैं? तो प्रोवर्ब 16 का 18, नीति वचन 16 का 18, इंग्लिश में बोलता है वो, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड अ हॉटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो क्या बताता है कि जब हमारा विनाश, मतलब हम जब तकलीफों से गिरने को तैयार होते हैं, उस समय क्या होता है कि क्या आता है? गर्व आता है, गर्व आता है। और जब हम घमंडी होते हैं तो हमारे को ठोकर लगती है। तो इसलिए हमारे को इन दोनों चीजों से बचने के लिए क्या क्या चीजें घमंड पैदा करती हैं? फर्स्ट है सेल्फ डिवोशन। सेल्फ डिवोशन कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। हम परमेश्वर की औलाद हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जेम्स में, याकूब की पुस्तक में, कि सब अच्छी चीजें परमेश्वर के से आती हैं जिसमें कोई अंधकार नहीं। पर जब हम सेल्फ डिवोटेड होते हैं, सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो क्या होता है? इट मीन्स हमारे में घमंड है। सेकंड है सेल्फ जस्टिफिकेशन। अपने को हर बात में ठीक करार करना कि मैंने ये काम करा, ये इसलिए करा क्यों ये ऐसे ठीक था। किसको कहते हैं? बहाने बनाना। अगर हम जब गलती करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब परमेश्वर के पास जाके अपने गलती का इकरार करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ करता है। माफ ही नहीं करता, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो इतनी दूर फेंक देता है उस गुनाह को जितना पूर्व से पश्चिम है। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर क्या करता है? कहता है कि उनको फिर वो याद भी नहीं करता। पर जब हम सेल्फ डिवोशन, सेल्फ जस्टिफिकेशन, और तीसरा है सेल्फ ग्लोरी, जिसको कहते हैं हिंदी में शेखी मारना। मेरे पास बड़ा घर है, मैं बड़ा सुंदर लगता हूं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे को सिर्फ परमेश्वर की महिमा गानी चाहिए, परमेश्वर की बातें करनी चाहिए कि मेरे अगर बच्चे अच्छे हैं तो ये परमेश्वर की दया है। मेरे को आज परमेश्वर ने घर दिया है, नौकरी दी है, व्यापार दिया है, बिजनेस दिया है, अच्छी सेहत दी है, तो ये परमेश्वर की दया है। उसमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई शेखी नहीं मारनी चाहिए, कोई सिर्फ अपने में ही सिर्फ बसे नहीं रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर हम क्या विनाश के रास्ते पे चलते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है गॉड डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू पेरिश। परमेश्वर नहीं चाहता भी कोई भी तबाह हो। पर अब हम परमेश्वर के जब कहने पे नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर ने अपने वचन में बातें बताई हैं, जब हम उसके खिलाफ चलते हैं तो क्या है? हम विनाश की तरफ चलते हैं। अगला हम देखेंगे लेविटिकस की बुक ऑफ लेविटिकस 26 एंड उसका 19। परमेश्वर घमंडी को बता रहा है कि तेरा क्या हशर होगा। व्हाट बी द रिजल्ट ऑफ द प्राउड गाय? I will break the pride of your power. I will make your heavens like iron and your earth like bronze. और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा। परमेश्वर क्या है? He is almighty, all powerful. तो परमेश्वर क्या है?
कहता है कि मैं तेरे घमंड को तोड़ दूंगा। और फिर क्या कहता है, मैं तेरी जो तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा। आकाश, एक जो नॉर्मल आकाश है उससे क्या होती है, बारिश आती है, उससे ओस पड़ती है, जिससे जो भूमि होती है, जमीन होती है, वो उपजाऊ होती है। अगर आकाश लोहे का हो जाएगा आपके जीवन में, तो आपके जीवन में कोई बारिश नहीं आ सकती है। अगर आपके पाँव की जो जमीन जो है वो पीतल की हो जाएगी, तो क्या पीतल पे अपन कोई चीज उगा सकते हैं? कोई पौधा लगा सकते हैं, कोई फूल लगा सकते हैं, कोई फलदार पेड़ लगा सकते हैं, कोई खेती कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? उसमें तो फिसल के आदमी के हड्डियां टूट जाती हैं, घुटने टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इतनी बड़ी हमारे को बात बताता है कि अगर तू घमंड करेगा तो तेरा आकाश लोहे का हो जाएगा और तेरी पृथ्वी क्या है, पीतल की हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये परमेश्वर के जो वचन आज हमारे पास आ रहे हैं, ये आप और मेरे दोनों के लिए हैं कि हम अपने जीवन को परखें। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ वो काम करे जो हमारे सहने से बाहर होगा, जो हम सह नहीं पाएंगे? इसलिए अभी कहते हैं मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। क्यों? क्योंकि रात में जब अंधकार हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक रोशनी है, प्रभु को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, प्रभु के वचन को पढ़ो जब तक अपन पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब रात्रि आ जाएगी, जब परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेगा, तो क्या है, अंधकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से Psalm 36:9। For with you is the fountain of life. He is talking about God. God is fountain of light. In your light we see light. क्या बात है। जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। परमेश्वर के पास जीवन का झरना है और परमेश्वर के पास रोशनी है। तो हम लोग बाग आमतौर पे फोटो खींच के लाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सीनरी की, झरनों की, क्या उसको देख के आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, वहां जाके बहुत अच्छा लगता है। ये सब बातें कब होंगी? जब हम परमेश्वर के खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे, जब हम घमंडी नहीं होंगे, जब हम सेल्फ ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, सेल्फ जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे, बहाना नहीं मारेंगे, अपनी गलती का इकरार करेंगे। और परमेश्वर का क्या दया का धनी है। जब हम करते हैं तो हम आगे लास्ट वाला वर्ष आए देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने हमें वो नजारा दिखाया है जो स्वर्ग में होगा, जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है गॉस्पल्स में कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा ताकि तुम्हारे को आगे फिर ले जाऊं। वो जहां लेके जाना चाहते हैं हमारे को, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन में, उसमें क्या नजारा है, आज हम वो देखेंगे। 7:9 मैं पहले पढ़ देता हूं इंग्लिश में। After these things I look, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palm branches in their hands. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो यहाँ सबसे बड़ी देखने वाली क्या बात है? वो कह रहा है पीपल फ्रॉम ऑल नेशंस, ऑल ट्राइब, हर देश के लोग,
हर कबीले के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, ये जब हम भी अभी अपना मसीह को नहीं जानते थे तो हम भी ये समझते थे कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है ये गोरों का भगवान है। पर जब परमेश्वर ने आंखें खोली तो पता लगा कि वो हर भाषा बोलने वालों को, हर देश के लोगों को, हर कबीले के लोगों से प्रेम करता है। और जो भी उसके पास आता है परमेश्वर उसको अपने गले से लगाता है। जैसे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, तो वो सिर्फ ये अपना ईसाइयों के द्वार पर नहीं खटखटाता, वो चाहता है कोई नाश ना हो, हर किसी को परमेश्वर मौका देता है। वाई? बिकॉज इज अ जस्ट गॉड। वो न्यायी परमेश्वर है, वो सबको मौका देता है कि हर आदमी उसके जीवन के झरने में से पिए, हर आदमी अनंत काल के लिए उसकी बादशाह में जाके रहे। तो क्या आप चाहते हैं? मेरा तो बहुत चाहत है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जो परमेश्वर की निगाह में पाप हो। खास तौर पे परमेश्वर ने जो, ये बड़ी मजेदार बात है कि जो चीज सीक्वेंस में होती है वो आम तौर पे जो सबसे पहले बड़ा गुनाह होता है वो सबसे पहले लिखा होता है। तो जो प्राइड है, जो लालच है, जो अपने आप में ही रखना, अपने आप को सब कुछ समझना, ये सब मैंने बनाया है, ये मैं समझदार था तभी ऐसा हो गया, नहीं, ये परमेश्वर की दया हुई आप पे। इसलिए ये परमेश्वर की दया है कि मैं आज बोल पा रहा हूं परमेश्वर का वचन, और ये आप पे दया है कि आप परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं या बाद में फेसबुक पे सुनेंगे। तो ये दिमाग में रखें कि अगर जब हमने क्रिसमस मनाई है, क्रिसमस इसलिए मनाई कि हम वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सर्जनहार है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमें चलाने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके नक्शे कदम पे चलें, उसके रास्ते पे चलें जो उसने रास्ता दिखाया। और ये जो गुनाह परमेश्वर ने हमारे सामने जाहिर किया अपने वचन में से, जो कि लालच है, जो कि अपने बारे में सोचना है, उससे हम बच के रहें। परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवन लेके आता है, खुशी लेके आता है, हर अच्छी चीज़ लेके आता है, जैसे याकूब की पुस्तक में लिखा है। तो मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है वो हमारे सबके लिए बरकत का बायस हो, अच्छाई का हो, हमारे लिए तरक्की का कारण हो। जय मसीह। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल अज दे वचन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद जो तुसीं वचन चों सिखाया कि जिहड़ा शैतान सी ओह भी तुहाडा वर्शिपर सीगा, लेकिन जदों उन्हें कमांड कीता तो पिता परमेश्वर जदों उसने तुहाडे तो अपने आप नूं उच्चा करना चाहया खुदावंद, कमांड तुहाडे सामने टिक नहीं सकदा खुदावंद। उस टाइम ते ओह आकाश चों, हैवन चों, अर्थ ते प्रभु सिटिया गया खुदावंद। कमांड थोड़े सामने ठहर नहीं सकता खुदावन। अज थोड़ा शुक्र करते मेरे पिता परमेश्वर जो तुसीं सानू सारियां नू सिखाया। लॉर्ड होली स्पिरिट साडी सब दी मदद करो, सहायता करो, क्योंकि पिता परमेश्वर थोड़ा पवित्र आत्मा ही सच दा आत्मा जो साडी आत्मा नू सानू अंदरों जांच सकदा है। साडी मदद करो, सहायता करो, जिथे किते किसी दी भी कमांड है प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल तुहाडे वचन दे नाल ओ क्लेंज होए, धोता जाए, असी पवित्र बनीए ताकि तुहाडी हजूरी दे विच खड़े होने दे योग्य होइए खुदावन। फादर जिहड़ा वचन सारिਆਂ तक पहुंचा, सारिਆਂ दा बरकत दा बायस होए और सारिਆਂ नू डिलीवरेंस का कारण होए मेरे फादर, क्योंकि वचन ही है जो सानू पवित्र करता है और इस वचन का नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। फादर मिन्नत करते हैं सारिਆਂ तक कि हर कोई खुदावन तुसी प्रभु यीशु मसीह जी इस जगत भी जगत का उद्धार करन आए, पापा तो मुक्ति देने वास्ते है। जिस सब तो पहला पापा साडे सामने घमंड दा आया। लॉर्ड होली स्पिरिट सब दी मदद करो, सहायता करो कि सब प्रभु यीशु मसीह जी नू अपना उद्धार करता प्रभु और
ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।